तो केंद्रीय कैबिनेट ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब होना यह है कि 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 15वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के दौरान 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई। लेकिन आपको बता दें पहले कि आखिर ये है क्या। स्वदेशी गौवंश की जो तमाम नस्लें होती हैं उनके विकास और संरक्षण के लिए, यानी कि बहुत सिंपल भाषा में देसी जो गाय हैं उनके संरक्षण, उनकी नस्लों के संरक्षण के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। अब जब गाय की बात है तो कैसे जो डेयरी सेक्टर है उस पर रिपलिंग इफेक्ट आएगा, ताकि जो दूध का उत्पादन है और उसको कैसे वृद्धि के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, इस मिशन का मकसद यही है। ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए ये कवायद की गई, क्योंकि खेती से अलग जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जहां पर हम डेयरी की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, मत्स्य पालन की बात करते हैं, तो ये अलाइड इफेक्ट्स हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए। यहाँ पर हरित ऊर्जा और जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा वो इको फ्रेंडली होगी, यानी पर्यावरण की तरफ भी जो जिम्मेदारी निभाने की बात है उसमें भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन अपनी हिस्सेदारी निभाता हुआ। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इस मिशन में आपको साफ नज़र आएगा कि कैसे ये देसी गांव जो गायें हैं उनके पालन और संरक्षण के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल कर कैसे आगे बढ़ते हैं। इस मिशन के तहत पशुओं को पालने, उन्हें रखने, उनके रख रखाव के लिए 50% की सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि एक इंसेंटिवाइजेशन रहे और लोग इस स्कीम की तरफ आकर्षित हो। अब इससे होता यह है कि जो युवा हैं वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और ग्रामीण किसानों की जो आय है उसमें डबल डिजिट की वृद्धि होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि महिला उन्मुखी विकास यानी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है इस सेक्टर के लिहाज से। अब इस योजना से अगर हम देश भर में देखें, 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। 10 सालों में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें आप देखिए 9.30 करोड़ के आसपास हम पहुंच गए, यानी ट्रिपल डिजिट में आगे बढ़ते हुए। तो लबोलबाब यही है कि आखिरकार कैसे किसानों को डेयरी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति के साथ ये मिशन बहुत कारगर साबित हो रहा है। इस पर और करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि इस मिशन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है। जो बेसिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है उनसे जुड़े हुए हैं। पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का। इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें उनके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉस ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई तरीके से बहुत साइंटिफिक है सारे के सारे, जिससे कि किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। तो आप समझ रहे हैं कि पलायन की समस्या का भी बहुत हद तक निवारण हो जाएगा और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका तारुफ उनसे कराएंगे। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इंडिया में जितने इंडियंस हैं उतने ही इंडियाज भी। So for the record, this is my India. This
This is my अनदेखा, अनसुना, Unbelievable India. This is my favorite designer wear wala India. my सखत एनर्जी हीरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। Go India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say for the record. This is my India. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में, जहां हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर कर रहे हैं चर्चा। बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी, संयुक्त आयुक्त राष्ट्रीय गोकुल मिशन। डॉक्टर भूषण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कारगर साबित हुआ और जिस तरह से कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया, कितना युगांतकारी आप मानते हैं इसे डेयरी सेक्टर के लिए? ये बहुत चेंजेस लाने वाला फैसला है, जिसमें किसानों की आय में वृद्धि होगी। यानी दूध में अगर बढ़ोतरी होती है, प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है, तो किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। आप जैसा जान रहे होंगे कि हमारा देश सबसे बड़ा विश्व में दूध उत्पादक है और हम 239.30 मिलियन मेट्रिक टन का दूध का उत्पादन करते हैं। 23-24 में हमने इतना उत्पादन किया था, जिसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम देखें 11.16 लाख करोड़ रुपए की है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की तरह से भी ये काफ़ी ज़्यादा है और रूरल इकोनॉमी में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खासकर महिलाएं जो हैं, 70% जो कार्य होता है वो महिलाओं की तरफ से होता है पशुपालन में, तो महिलाओं को इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है और काफ़ी तेज़ी से इसमें वृद्धि होने से ये सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा भी है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमने जो 3400 करोड़ की जो योजना अप्रूव हुई है, तो उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे तेजी से प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो सके। जैसे हमने कहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ाना होगा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा कवर कर सके, यानी कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा कवर कर सके। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम नई जो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव तकनीक है उसको भी अपने देश में अप्लाई कर सके। एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि मोस्टली जहाँ हम दूध की बात करते हैं और उसका एडल्ट्रेशन भी बहुत होता है। क्या आपको लगता है कि जो फैसले तमाम इस मिशन के जरिए ले गए वो एडल्ट्रेशन पर रोक लगेगी? क्योंकि देसी गाय की परख और वो बाइफिकेशन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम की भी स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत हम नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत 1000 अतिरिक्त करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसकी लागत अब हो जाएगी 2790 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत टेस्टिंग लैब्स की स्थापना होगी जगह जगह पर। जैसे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पर टेस्टिंग लैब होगी। साथ ही साथ जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं, जो हमारी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वहाँ पर भी दूध की टेस्टिंग की सुविधा होगी, जिससे अच्छी क्वालिटी का दूध हमारे कंज्यूमर्स को मिल सके। तो इसका भी पूरा ध्यान सरकार ने रखा है और दूध बढ़ाने का कार्यक्रम भी रखा है, जिससे दूध में बढ़ोतरी हो, किसानों के आय में बढ़ोतरी हो और नई तकनीकें आए। जैसे हम बात कर रहे थे कृत्रिम गर्भाधान की, साथ ही साथ हम बात कर रहे थे IVF तकनीक की, यानी बोवाइन IVF तकनीक भी इस मिशन के अंतर्गत उपयोग में लाई जा रही है और आगे बहुत तेजी से लाई जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पशुओं में दूध उत्पादकता में वृद्धि हो सके, दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके। साथ ही साथ जो दूसरी तकनीक है, जैसे हम बात कर रहे थे सेक्स सॉर्टेड सीमन की, सेक्स सॉर्टेड सीमन हमारे किसानों को अभी तक उपलब्ध नहीं था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बछिया पैदा होंगी। सेक्स सॉर्टेड सीमन की नई तकनीक लॉन्च की गई है, 2 अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई है तकनीक। ये जो आपने सेक्स सॉर्टेड सीमन की बात कही, इसमें एक चीज़ ये भी है कि कई बार जो हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं टू एक्सट्रैक्ट मोर मिल्क, क्या इस मिशन के जरिए उस पर भी लगाम लगेगी? और मुझे तो वो वाइट क्रांति, वो दुग्ध का रेवोल्यूशन याद आ रहा है। हमारा गांव काठियावाड़ी, बचपन में हम वो ऐड देखा करते थे और हमें लगता था कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किस लिहाज से सबसे बड़े उत्पादक के रूप में आप अपनी पहचान वैश्विक लेवल पर भी अंकित कर रहे हैं। जी हाँ, इस पर तो काफ़ी अंकुश लगा भी है और जैसा आप मान के चल रहे हैं कि दूध अभी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमारे कंज्यूमर्स को उपलब्ध भी है। जो जैसे हमारी डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, बहुत सारा दूध प्रोसेस करती हैं, जो मार्केट में दूध आता है वो अच्छी क्वालिटी का दूध ही हमारे कंज्यूमर्स तक जाता है। साथ ही साथ जब जैसे जैसे तकनीकों का विस्तार होगा, वैसे ही वैसे दूध उत्पादकता बढ़ेगी, तो ये अडल्ट्रेशन की जो
जो आप मान के चलते हैं कि एडल्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा वैसे देश में होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी टेस्टिंग लैब्स हैं जिनमें दूध को पूरी तरह से टेस्ट किया जाता है। प्रोसेसिंग पर भी हमारी टेस्टिंग लैब्स होती हैं, साथ ही साथ दूसरी तरह की लैब्स में भी दूध को पूरी तरह से टेस्ट करके ही लाया बिल्कुल। जाता और है। ये जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनका रोल भी कितना अहम है, क्योंकि हमने देखा कि इस मिशन के बाद और जिस तरह से दूध को स्वच्छ शुद्ध बनाकर देने की बात है, उसके लिए इस मिशन के साथ साथ पूरे डेयरी सेक्टर ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। जी हाँ, बहुत सारे परिवर्तन इस डेयरी सेक्टर में आए हैं और लगातार, जैसे वो हमें लगता भी है, देखने से भी लगता है, जिस तरह से दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानी 6% की ग्रोथ लगातार मेंटेन रही है, पिछले 10 सालों से लगातार मेंटेन रही है। जो हमारा दूध उत्पादन 146.3 मिलियन मैट्रिक टन था 14-15 में, वो बढ़कर 239.3 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। तो लगातार जो वृद्धि हो रही है वो दर्शाती है कि बहुत सारे कार्य इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो और अच्छी क्वालिटी का दूध भी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा है, अच्छी क्वालिटी का दूध भी हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचे, यानी प्रोसेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा दूध की हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूध की प्रोसेसिंग इस सेक्टर में होगी, उतना ही अच्छी क्वालिटी का दूध हमारे कंज्यूमर्स को मिलेगा। इसी के तर्ज पर ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की शुरुआत की गई है देश में, और व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के अंतर्गत ही ये दोनों प्रोग्राम बहुत तेजी से देश में दूध बढ़ाने के लिए, बहुत तेजी से दूध की प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमारे प्रोसेसिंग सेक्टर में आए, और जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि प्रोसेसिंग जब डेयरी कोऑपरेटिव्स बनते हैं तो किसानों की आय में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि दूध वो कोऑपरेटिव में बेचते हैं। और कोऑपरेटिव, जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरे विश्व में इस तरह का हमारा ही देश है जो 70% जो डेयरी कोऑपरेटिव है अपनी आय का हिस्सा किसानों के साथ में शेयर करती हैं। तो बहुत ज़्यादा हिस्सा किसानों के साथ में शेयर होता है और किसानों की आय में भी वृद्धि आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहकार से समृद्धि का जो ये मिशन है, इसे लेकर सरकार आगे चल रही है। ऐसे में महिलाओं का रोल, खास तौर पर जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े होने की बात करते हैं, डेयरी सेक्टर के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर आने वाले सालों में आप मानते हैं? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और अगर इसी तरह से हमारे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है तो आप मान सकते हैं कि किसानों की आय बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत सारे किसान इससे जुड़ेंगे। जो किसान इस तरफ गांव से पलायन कर रहे हैं, वो किसान जाकर गांव में पशुपालन से जुड़ेंगे और बहुत ज़्यादा किसान जुड़ेंगे। आप जानते ही होंगे कि 8.5 करोड़ किसान, डेयरी किसान जो डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज की तारीख में, वो उनमें भी, उनकी संख्या में भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी। और हमारे जो पशु होंगे वो हाई प्रोडक्टिव पशु होंगे, बहुत ज़्यादा दूध देने वाले पशु होंगे, तो पशुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना नहीं रहेगी, पर बहुत अच्छे पशु हमारे किसानों के पास में होंगे। एक चीज़ जो लगातार ये कही जाती है कि जो आज का युवा है, ही इज़ मोर अट्रैक्टेड टू ऑल द वोकेशनल सेक्टर्स, पर वापस टू द रूट्स पहुंचाने के लिए जिस तरह से सरकार इस मिशन को लेकर सब्सिडी भी दे रही है, क्या लगता है बिजनेस सेटअप करने के लिए युवाओं के लिए कितना ल्यूक्रेटिव है ये डेयरी सेक्टर? इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर पूरा ध्यान रखा गया है कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, किस तरह से ब्रीडिंग की फैसिलिटी किसान को उनके घर द्वार पर मिले, एंटरप्रेन्योर्स को उनके घर द्वार पर ब्रीडिंग की फैसिलिटी मिले, किस तरह से प्राइवेट सेक्टर इसमें सीमेंट स्टेशन स्थापित करे और सीमेंट को, अच्छी क्वालिटी के सीमेंट को हमारे किसानों के घर द्वार पर पहुंचाए। तो सारी जो सीमेंट स्टेशन से लेकर ब्रीडिंग के जो भी कंसेप्ट्स हैं, नए नए मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, वो सारा इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जिससे दूध के उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, नस्लों में सुधार हो। ब्रीड डेवलपमेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। अगर हम ब्रीड डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा सुधार दूध उत्पादन में होगा। जी बिल्कुल। और द बिगेस्ट टेक अवे इज ब्रीड डेवलपमेंट, जो लगातार आप कह रहे हैं। और इस मिशन की अगर बात की जाए तो एक बूस्टर डोज देने का काम किया डेयरी सेक्टर के उल्लेखनीय विकास के लिए। डॉक्टर त्यागी, आप इस शो पर आए और आपने इस मिशन से जुड़ी तमाम जानकारियां इस मंच से बहुत ही सरल भाषा में साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को इस मंच से लोगों तक पहुंचाने के लिए।